वो हॉट टॉपिक्स बता दिए मैंने जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने होती है ना। ठीक है, अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे ओ की क्या पोजीशन होती है, आपको पता होना चाहिए 15 होगी, यू की 21 होगी, वहाँ पेपर में रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। दोस्ते भाई, बहुत सारे बच्चों ने रीजनिंग के लिए पूछा था, तो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। इसके बाद आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो कंप्लीट देख लेना। शुरू करते हैं भाई। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने ही हैं। ठीक है, आप रीजनिंग में ये नहीं कर सकते हैं कि 40 नंबर आ रहे हैं, 42 नंबर आ रहे हैं, 50 में से 50 का टारगेट आपका होना चाहिए रीजनिंग में, और वो पॉसिबल है भाई। ठीक है, मैंने 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं डिफरेंट सबका एनालिसिस कर लिया है। स्पेशली रेलवे वाले बच्चे जो एनटीपीसी के हैं, और जो अपने एसएससी सीजीएल वाले हैं, सीएचएसएल वाले हैं, या सीपीओ वाले भी हैं, स्टेनो वाले। सीएचएसएल और सीजीएल में तो 25-25 क्वेश्चन आते हैं, सीपीओ में स्टेनो में बढ़ जाते हैं, लेकिन का जो नंबर है वो बढ़ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स और जो टॉपिक्स हैं वो सेम रहेंगे। शुरू करते हैं भाई। ठीक है, बहुत टाइम लगा है एनालिसिस करने में, तो अच्छे से देख लेना और समझ लेना। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक इस पर रहा है वो है एनालॉजी। ठीक है, जिसको एनालॉजी भी बोलते हैं, एनालॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वैसे उसका एनालॉजी होता है। तो उसके भर भर के क्वेश्चन आए भाई, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में उसी के ही हैं। उसमें कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे वर्ड एनालॉजी होता है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो उसने क्या पूछा है ना, इसमें सिनोनिम एंटोनिम भी पूछे हुए हैं कि आपको 2 दे दिया, उसके आगे आपको एक वर्ड दे दिया, उसमें आपको 4 ऑप्शन में से सिनोनिम है तो सिनोनिम, नहीं तो एंटोनिम है तो एंटोनिम आपसे पूछा है। सीरीज के भाई अच्छे क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के भी आए हैं। ठीक है, सीरीज आपको बहुत अच्छे से करनी है, जितने भी पैटर्न्स हैं वो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे क्या है। इस बारी जो कुछ नया देखने को मिला है, जो मेंस में आता था, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशंस, ये उसने 2 क्वेश्चन इसके पूछे हैं भाई। 2 क्वेश्चन आए हैं इसके, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है। एक भाई किसी किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में तो नहीं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। उसमें कोई आपको कोई वर्ड दे देगा, ठीक है, उसको अरेंज करके और फिर पूछेगा कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टॉपिक भाई, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता कि कितने वर्ड्स बनेंगे एग्जैक्टली, लेकिन ये एक आधी शिफ्ट में देखने को मिला है, तो आपको ये करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया वो है एड्रेस वाला, एड्रेस मैचिंग वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। 2 क्वेश्चन भी कई शिफ्ट में देखने को मिले हैं, और उसने भाई डायरेक्ट नहीं पूछा कि ऊपर एक एड्रेस दे दिया और आपसे 4 ऑप्शन में पूछ लिया। उसने पेयर में पूछा है भाई, कि एक एड्रेस देके और 4 ऑप्शन में से 2 पेयर मैच कर रहे हैं, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में, और ब्लड रिलेशन वो वाला नहीं पूछा कि सीधा ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, ऐसे करके नहीं पूछा उसने पूछा है पॉइंटिंग वाला फॉर्म। जनरली टीसीएस क्या करता था कि वो कोडिंग के फॉर्म में देता था ब्लड रिलेशन को, लेकिन एडुक्यूटी ने पूछा है पॉइंटिंग फॉर्म में, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, बॉय, सेज, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। तो भाई सिटिंग अरेंजमेंट भी उसने पूछा है पजल फॉर्म में, कि 7 लोग बैठे हैं लीनियर में, या 7 लोग बैठे हैं टॉप टू बॉटम, उनको अरेंज करना है। इस टाइप के भी कई क्वेश्चन मिले हैं, रो वाले भी क्वेश्चन मिले हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है, स्किप नहीं करना है। लेवल इतना मुश्किल नहीं था, बैंक जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी 2-2.5 मिनट लग जाएगी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। अच्छे से प्रैक्टिस करें, 1-1.5 मिनट में बन जाएगा वो क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ओड वन आउट के थे भाई। ओड वन आउट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई आपको प्राइम नंबर दे सकता है, कोई इवन नंबर दे सकता है, ओड नंबर दे सकता है, या फिर कोई किसी जैसे 7 का मल्टीपल दे दिया, एक ऑप्शन अलग कर दिया, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले। ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन जो हमेशा ही फॉर्मेट पे आते हैं, जैसे टीसीएस पूछता था वैसे इसने भी पूछे हैं। जो अलग इन्होंने किया है ना, वो किया है कि 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स के घुसा दिए रीजनिंग में। जैसे रेशियो पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, परसेंटेज पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। एग्जांपल दे देता हूँ, नंबर का रेशियो दे दिया 7:5, और उनकी का जो सम है वो 144 है, तो नंबर्स बता दे तो सीधा है 7 और 5 12, 12 × 12 144 होता है, 12 मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया, 12 7 84, 12 5 60, 2 नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। भाई उन्होंने पूछा है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को अरेंज करेंगे, किसी भी आपको कोई वर्ड दे देगा, उसको अल्फ़ाबेटिकली आपको ऑर्डर पहले अरेंज करना है, और फिर पूछ लेगा लेफ्ट से दूसरा और राइट से तीसरा, इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट बनेंगे। ऐसे भी कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो भाई, ये वो हॉट टॉपिक्स बता दिए मैंने जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करना है, और वर्ड एनालॉजी और जो नंबर एनालॉजी है वो तो आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन थे भाई, मैंने देखे हैं। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। दूसरी बात, आपको जो
वर्ड की जो पोजीशन होती है ना, ठीक है, अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे ओ की क्या पोजीशन होती है, आपको पता होना चाहिए 15 होगी, यू की 21 होगी, ठीक है, जी की 7 होगी, और भाई एन की 14 होगी। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और इनके अपोजिट भी याद होने चाहिए कि ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, सी का एक्स होता है, ठीक है, डी का डब्ल्यू होता है। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए। एम का एन होता है, एल का ओ होता है। ये बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हैं वहाँ पेपर में, रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल, ठीक। और भाई बहुत जल्दी मैं रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इसी चैनल पे, तो जुड़ जाएं चैनल से। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लाइक वाइक के लिए, तो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो भाई ज़रूर अपने दोस्तों को भी बताएं। जो रियलिटीज़ है वो मैं दिखाता हूँ, और कम टाइम में कैसे जल्दी प्रिपेयर करें वो मैं बताता हूँ भाई। रीजनिंग में आपको टारगेट करना है पूरे में से पूरा। मैं मान सकता हूँ कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो ना बने, कोई मिसिंग नंबर का है, कोई सीरीज का है, लेकिन उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। नहीं बन रहा है छोड़ो, 48 नंबर आ रहे हैं काफ़ी हैं, नेगेटिव मार्किंग लेकिन नहीं करनी है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स की मैं ला रहा हूँ बहुत जल्दी, तो चैनल से बने रहें और पढ़ते रहें भाई। थैंक यू।